ईरान और इजराइल युद्ध से जुड़ी एक बड़ी खबर बता दें आपको। इजरायली रक्षा मंत्री ने एक बड़ा बयान दिया है। उनका कहना है कि खामनेई अगर छिपते नहीं तो वो बचते नहीं, क्योंकि इजराइल संघर्ष को लेकर एक बड़ा खुलासा उन्होंने किया है। कैट्स ने यह कहा है कि इजराइल ने ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामनेई की हत्या की योजना बनाई, लेकिन उसे अंजाम देने का कोई सैन्य अवसर नहीं मिल सका। तो अब एक दूसरे की तरफ से यहाँ पर अलग अलग तरह के दावे किए जा रहे हैं। आपने देखा कि 12 दिन तक करीब ये लड़ाई दोनों देशों के बीच चली और उसके बाद आखिरकार सीजफायर इसमें हुआ है। अब कैट्स यहाँ पर ये कह रहे हैं कि अगर वो हमारी रेंज में हो तो हम उन्हें खत्म कर देते। हमारी मंशा स्पष्ट थी, लेकिन ऐसा कोई ऑपरेशन मौका नहीं मिला। जब उनसे पूछा गया कि क्या इजराइल ने इस कार्रवाई के लिए अमेरिका से अनुमति मांगी थी, तो उन्होंने दो टूक कहा, ऐसे मामलों के लिए हमें किसी की अनुमति की जरूरत नहीं है। तो ये इजराइल के दावे यहाँ पर हैं कि खामेनेई उनके निशाने पर थे, मौका नहीं मिला, नहीं तो वो इस ऑपरेशन को यहाँ पर पूरा कर देते। इजराइल के रक्षा मंत्री हैं इजराइल कैट्स, ये दावा कर रहे हैं यहाँ पर इस बात को लेकर। तो सुप्रीम लीडर ईरान के खामेनेई, उनको लेकर इजराइल के रक्षा मंत्री का ये दावा यहाँ पर है कि उनको यहाँ पर उनके असैसिनेशन की योजना थी इजराइल की, लेकिन मौका नहीं मिला, बंकर में वो छिपे थे, इस वजह से इस ऑपरेशन को पूरा यहाँ पर वो नहीं कर पाए। और जैसा तनाव यहाँ पर रहा इन दोनों देशों के बीच आयुषी, वो हमने देखा दोनों तरफ से आखिरी वक्त तक यहाँ पर जो रॉकेट हैं वो दागे जाते रहे, और जब सीजफायर की घोषणा हो गई उसके बाद भी चलता रहा। तब तक अब ये भी चर्चा हुई कि भाई सीजफायर होगा भी नहीं होगा। और अब ये दावे यहाँ पर क्या कह रहे हैं वो जरा एक बार फिर से आपको दिखाते हैं। उनका ये कहना है कि अगर छिपते नहीं खामेनेई तो उनको मारने की यहाँ पर योजना थी। और ये बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं इजराइल के आयुषी रक्षा मंत्री, अगर ये बात कह रहे हैं तो बड़ा दावा है ये। बिल्कुल, उनका ये भी कहना है कि वो किसी बंकर में छुप गए थे और तभी वो बचे हैं। खामेनेई को मारने का प्लान तैयार था, यानी कि शुरुआती दौर से जो प्लान था वो पूरी तरीके से तैयार था। सेना को हत्या के आदेश भी हमारी तरफ से दे दिए गए थे, लेकिन हत्या का ऑपरेशनल मौका नहीं मिल पाया। और रिजीम चेंज की बात इजराइल यहाँ पर कर रहा था, एक तरह से वही इशारा इनकी तरफ है कि रिजीम चेंज की प्लानिंग इजराइल ने यहाँ पर की थी खामेनेई को मारने को लेकर, और उसके बाद फिर उनकी शायद ये योजना हो कि वहां पर रिजीम बदलेगी। अमेरिका इजराइल की नहीं थी जरूरत, यहाँ पर अमेरिका की जरूरत इजराइल को नहीं थी। इसके लिए ये पूछा गया उनसे कि आपने इजराइल अमेरिका से क्या परमिशन यहाँ पर ली थी, तो उन्होंने कहा कि ऐसे ऑपरेशंस के लिए हमें परमिशन की जरूरत नहीं है। तो ये जो तनाव था उसमें जो मंशा थी इजराइल की, वो यहाँ पर स्पष्ट हो रहा है कि किस तरह से उस लड़ाई को आगे लेकर जाना चाह रहे हैं। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं हमने उस समय ये भी सुना था जब ट्रंप बार बार ये बोल रहे थे खामनेई हमें पता है कि कहां है, लेकिन अभी हमारे मारने का इरादा नहीं है और इसलिए हम उन पर अटैक नहीं कर रहे हैं। और एक बार फिर से इजराइल की तरफ से अब ये बात कही गई है कि बंकर में खामेनेई छिप गए थे, हमारा प्लान तैयार था, प्लान पूरी तरीके से, और सेना को भी हमने जो आदेश है वो दे दिया था, लेकिन खामेनेई बच गए हैं। अब दोनों ही देश यहाँ पर, ये बड़ी दिलचस्प बात है आयुषी के, दोनों ही अपनी तरफ से इस युद्ध को जीतने के दावे एक तरह से कर रहे हैं कि हमने ज्यादा नुकसान पहुंचाया और हमने ज्यादा जो है सामने हावी रहे हैं दूसरे मुल्क पर। लेकिन क्या यहाँ पर नतीजा निकला है, ये एक बड़ा सवाल है। इतनी जो लड़ाई यहाँ पर तैयार हुई थी।